रांची में लव जिहाद केस के आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन का पूरा राज अभी तक सामने नहीं आया है। अदालत ने रंजीत को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि आज रांची पुलिस रंजीत की कस्टडी मांग सकती है। इस बीच खबर ये आ रही है कि पुलिस रंजीत का नार्को टेस्ट भी करा सकती है। रंजीत कोहली या फिर रकीबुल हसन, अभी तक इस रहस्य पर से पर्दा नहीं उठ पाया है कि आखिर ये शख्स है कौन। पुलिस को इस सवाल का जवाब ढूंढना है, लेकिन रंजीत उर्फ रकीबुल भी अदालत और पुलिस के खेल का मंजा हुआ खिलाड़ी मालूम पड़ता है। और शायद इसीलिए जब वो सवाल उसके सामने उठे तो जवाब में उसने उल्टे तारा शाहदेव पर आरोप मढ़ दिए। दंगा कराना चाहती इस तरह से हिंदू मुसलमान के बीच में, आप बचाइए देश को और इसे घरेलू तक ही सीमित रखिए आप लोग। रकीबुल का दावा है कि उसने तारा के साथ पहले शादी की और फिर निकाह। इस पर भी रंजीत उर्फ रकीबुल शक के घेरे में है। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक बिना इस्लाम कबूल किए कोई काजी निकाह पढ़वा ही नहीं सकता। बगैर इस्लाम धर्म को कबूल किए हुए कोई अगर निकाह करता है तो वो निकाह नहीं हुआ। इस्लामी धर्म के मुताबिक वो निकाह कबूल नहीं है और उस निकाह का कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है। मेरे यहाँ इस तरह का कोई निकाह नहीं होता है, न इस तरह का निकाह मैं पढ़ाता हूँ और न मैंने पढ़ाया है, न आइंदा पढ़ाने का इरादा है। पुलिस को इस सवाल का जवाब भी ढूंढना है कि आखिर इतने कम वक्त में रकीबुल उर्फ रंजीत के पास अकूत दौलत कहां से आई। कहने को वो बिजनेस करता है और एक एनजीओ चलाता है, लेकिन आखिर किस बिजनेस में वो 4 साल के भीतर करोड़ों में खेलने लगा। कहीं रकीबुल हवाला कारोबारी या फिर सेक्स रैकेट तो नहीं चलाता। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए रांची पुलिस रकीबुल उर्फ रंजीत का नार्को टेस्ट भी करवा सकती है। जैसा इसका स्टेटमेंट है उसके हिसाब से जो कुछ भी होगा स्टेटमेंट में, उसमें हर पहलू पे हम लोग जांच जरूर करेंगे। नार्को एनालिसिस टेस्ट अगर रिक्वायर्ड हुआ तो जरूरत पड़े तो जरूर करेंगे। रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल और उसकी मां की पेशी रांची के सीजेएम अदालत में हुई, जहां अदालत ने इन दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि पुलिस का रिमांड नहीं मांगना हैरत पैदा करता है, मगर पुलिस सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में रकीबुल और उसकी मां का नार्को टेस्ट हो सकता है। इस रहस्य के साथ आरोपों की तमाम कड़ियां और भी जुड़ रही हैं। जैसा कि तारा शाहदेव का आरोप है, रकीबुल का मिलना जुलना न सिर्फ रांची के रसूखदार लोगों से था, बल्कि उसके तार तमाम अवैध कामों से जुड़े थे। क्या ये गैर कानूनी नहीं है? आप किसी कोर्ट के फाइल जो किसी जज के अंदर है वो फाइल आप घर किसी के ले आते हो, उसका जेरोक्स करके कोई मंत्री आता है सुरेश पासवान जैसा और उस फाइल को लेके चला जाता है, फिर उसे कोर्ट खुलने से पहले रख दिया जाता है। क्या ये एक आम केस है? आम आदमी है, नोट के मतलब बैग भर के पैसे कहाँ से आते हैं? कौन सा कंपनी है ये जो ऐसे कैश करता है और फिर वो पैसे इन्वेलप में भर के दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों, हम सब जानते हैं। क्या ये एक आम केस है? इन सारे रहस्यों से पर्दा तभी उठेगा जब रांची पुलिस रकीबुल उर्फ रंजीत की रिमांड लेगी और उससे नए सिरे से पूछताछ करेगी। कुमार अभिषेक के साथ धनवीर सिन्हा, रांची आज तक।